ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम सभी होली 2022 के होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे कि होली कौन सी तारीख और कौन से दिन को पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आप सभी कमेंट में भी हमें भी ज़रूर शुभकामना दें, खुशी होगी हमें। 10 मार्च को होलाष्टक लगेगा और 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। इस बार एक अच्छी बात ये भी है कि होली शुक्रवार को पड़ रही है, यानी कि होली के अगले 2 दिन वीकेंड रहेगा, यानी कि छुट्टियां रहेंगी और आप इस छुट्टी में आराम से त्यौहार मना सकेंगे। रंग वाली होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन मनाने की परंपरा है, यानी कि होलिका दहन किया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम सभी मनाते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार खास होली आप सभी के लिए इसलिए भी है क्योंकि अब तक कोविड के प्रोटोकॉल में होली पिछले 2-3 साल में लगभग ढंग से नहीं मना पाए हैं। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ी सी छूट रहे और होली मना पाएंगे। जी हाँ, तो होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को आपको बताते हैं। होलिका दहन 17 मार्च यानी कि गुरुवार को होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जो है वो रात को 9:20 से स्टार्ट होगा और रात को 10:31 तक रहेगा। इस बीच में आप होलिका दहन करें और इसकी विधि जान लीजिए कि कैसे होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके चारों तरफ से लकड़ी, कंडे या फिर उपले से ढक दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बलियां और उबटन डाले जाते हैं। आपके एरिया में और क्या क्या डाला जाता है आप सभी कमेंट करके बताइए। ऐसी मान्यता है कि इससे साल भर जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसको आरोग्यता की प्राप्ति होती है और सारी बुरी बलाएं जो हैं वो इस अग्नि में भस्म हो जाती हैं। होलिका दहन पर लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक करने की परंपरा भी है। होलिका दहन को कई जगह छोटी होली कहा जाता है। जी हाँ, आइए जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होली के बारे में भी थोड़ा। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की अगर हम बात करें तो होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। ये मुख्य होली से भी अधिक जोर शोर से मनाई जाती है। खास बात यह है ब्रज क्षेत्र की होली पूरे भारत में मशहूर है। ब्रज की होली जहाँ पर राधे कृष्ण को भी आप सभी जानते हैं, लठमार होली जानते हैं। खास तौर पर बरसाना की जो लठमार होली होती है वो देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हरियाणा में भाभी द्वारा देवर को सताने की परंपरा है। यानी कि महाराष्ट्र में बात करें तो रंग पंचमी के दिन सूखे गुलाल से रंग खेला जाता है, यानी कि गुलाल खेला जाता है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली बहुत बड़ा पर्व है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में इस दिन लोकगीतों का प्रचलन है, यानी कि लोकगीत गाया जाता है। होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। होली से जुड़ी हुई कई सारी प्रचलित कथाएं हैं। वैसे तो पुराणों में खास करके हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सबसे खास मानी जाती है होली के लिए। इसके अनुसार हुआ क्या था, असुर था एक हिरण्यकश्यप और उनका पुत्र था प्रहलाद। भगवान विष्णु के परम भक्त थे प्रहलाद जी, लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उनके पिता ही नहीं थे। वो ये भी चाहते थे कि सभी उनको ही पूजें, पूरी जनता, और उनके ही बेटे थे प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। अब उनको वो चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख कर दें, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को क्या किया, ये जिम्मेदारी सौंपा, जिसके पास ये वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती थी। यानी कि होलिका जो थी, यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन, वो आग में बैठती तो उसको जला नहीं सकती थी आग। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका ने क्या किया कि अपनी गोद में बालक को बिठा लिया, वो छोटे ही थे, और अग्नि में वो जाकर के बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप से ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद का शरीर जो है वो वैसे का वैसा रहा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी परंपरा को मानते हुए माना जाता है कि होली का उत्सव मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। तो आप सभी के मन में होली को लेकर के कोई और संदेह है तो कमेंट करके आप सभी ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी का रिप्लाई करें।
चाहे वो वीडियो के माध्यम से या फिर रिप्लाई के कमेंट्स के माध्यम से। उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।